खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज खुदावंद की खिदमत में शिफा पाने के लिए, तो आज हम शिफा के ताल्लुक से खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज आप में से कौन कौन शिफा पाना चाहता है? आज किस किस को शाफी की जरूरत है? क्योंकि शाफी, शिफा का मंबा खुदावंद यीशु मसीह इस जगह पर मौजूद है। आप सबका ईमान है कि हम जिस शाफी से शिफा लेने के लिए आए हैं वो इस वक्त इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में से अगर हम देखें यूहन्ना की अंजील में उसके 5वें बाब में उसकी पहली आयत से अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले भी शिफा का इंतजाम मौजूद था। उस वक्त भी लोग बीमार होते थे और उस वक्त भी खुदा ने अपने लोगों की शिफा का इंतजाम कर रखा था। तो आइए खुदावंद के कलाम में से देखें कि इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आते लोग किस तरह से शिफा पा रहे थे। यहाँ पर यूं लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत से मैं पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर लिखा है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। और यरूशलेम में भेड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैते हसदा कहलाता है। उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पस मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था और पानी हिलते ही जो पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम ने हमें अभी पढ़ा कि इससे पहले कि खुदावंद इस दुनिया में आते, खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम होकर खुदा ने अपने लोगों की शिफा का इंतजाम पहले भी कर रखा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हैकल के अंदर एक ऐसा हौज मौजूद था जो इब्रानी में बैते हसदा कहलाता है। अगर हम इसको स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि बैते हसदा का मतलब है प्लेस ऑफ पिटी, प्लेस ऑफ मर्सी, रहम की जगह, तरस खाने की जगह। खुदा ने अपनी हैकल के अंदर, अपने घर के अंदर अपने लोगों की शिफा का इंतजाम रखा हुआ था। लेकिन उसका असूल था कि जो शख्स जैसे ही खुदावंद का फरिश्ता जमीन पर उतरता, उस पानी को हिलाता, जो शख्स भी पहले उस पानी के अंदर, उस हौज के अंदर उतर जाता, वो फौरन शिफा पा जाता, उसकी चाहे जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर हमें नजर आता है कि एक ऐसा शख्स भी था जो 38 बरस से वो बीमारी के अंदर मुब्तला था, वो बीमार था, लेकिन उसके पास कोई ऐसा सहारा नहीं था कि जो इंसान उसे उठाकर उस हौज के अंदर उतार दे राइट टाइम पर, राइट वक्त पर, मेन उस वक्त पर जब फरिश्ता वहां पर उतरे। क्योंकि फरिश्ते के उतरते ही जो पहले जाता वो शिफा पाता, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। ये शख्स बड़ी मुद्दत से इस जगह पर पड़ा हुआ था। खुदावंद यीशु मसीह इसके पास आए, ये जानते हुए कि बहुत सारे लोग शिफा पा चुके हैं, बहुत सारे लोग हील होकर इस जगह से जा चुके हैं, लेकिन ये शख्स बीमार है, ये शख्स तन्हा है, ये शख्स बेसहारा है। इसके पास कोई ऐसा इंसान नहीं जो इसकी मदद कर सके शिफा पाने के लिए। मेरे अजीजों, आज हो सकता है कि ये हालत आपकी भी हो सकता है कि आज इस मीटिंग में जब आप आए हो, आप इसी सिचुएशन का शिकार हो जैसा कि इस शख्स के बारे में हमें पता चलता है कि वो हेल्पलेस था, उसके पास कोई ऐसा इंसान और कोई उसका सहारा नहीं था, कोई उसका बहन भाई उसके पास नहीं था। हो सकता है कि उसके बहन भाई या उसके रिश्तेदार या वो लोग जो इस पर वो ट्रस्ट करता था, वो सब उसे छोड़कर जा चुके हों। उसके बीमारी में लंबे अरसे तक मुब्तला रहने की वजह से हो सकता है कि सब ने उसका सहारा छोड़ दिया। लेकिन मेरे अजीजों, आप इस बात को याद रखें कि ये छोड़ा हुआ शख्स, ये वो शख्स है जो वहां पर लंबे अरसे से पड़ा है। खुदावंद यीशु मसीह खुद चलकर इसके पास गए हैं। मेरे अजीजों, मेरा यीशु, आपका यीशु आपको जानता है,
वो आपके हालात से वाकिफ है, वो इस बात से वाकिफ है कि आप लंबे अरसे से सफर कर रहे हैं, वो आपकी सफरिंग से वाकिफ है। अगर किसी इंसान ने आपको नहीं देखा, अगर कोई इंसान इस बात को रियलाइज नहीं कर रहा कि आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो मेरे अजीजों आज खुदावंद यीशु मसीह आपके पास भी आया है। अगर आप इस मीटिंग में आ गए हैं, अगर आप इस जगह पर आ गए हैं कि आपने आज शिफा पानी है, इस ईमान को लेकर आए हैं, तो मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह आज आपसे भी यही सवाल करते हैं, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू शिफा पाना चाहता है? मेरे अजीजों जब इस शख्स से पूछा गया, उसने एक्सक्यूज पेश किया, उसने कहा कि खुदावंद मैं शिफा तो पाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं जो मेरी मदद करे, मुझे सब छोड़ चुके हैं, मैं तन्हा हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं है। खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं जानता हूँ, अगर तू राजी है, अगर तू शिफा पाना चाहता है, अगर तू विलिंग है हील होने के लिए, तो तेरे पास अभी मौका है। उसने कहा कि खुदावंद मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई नहीं। खुदावंद ने उससे तसल्ली दी, उसने कहा कि तेरे पास कोई नहीं है, लेकिन मैं तेरे पास हूँ। मेरे अजीजों आज का कलाम ये आपके लिए है। अगर आज आप इसी सिचुएशन का शिकार है कि आप समझ रहे हैं कि कोई नहीं आपके पास, ईमान रखें, हौसला रखें, खुदावंद यीशु ने आपको अकेला नहीं छोड़ा। आज वो खुद आपके पास आया है, आज वो खुद इस जगह पर उतरा है, आज वो खुद शिफा देने के लिए आपके पास आ चुका है। और उसने उसे कहा कि उठ, अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। और कलाम में लिखा है 9वीं आयत में, वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया। हालेलुया, वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। मेरे अजीजों अगर आज आप इस मीटिंग के अंदर ईमान के साथ आए हैं कि आज मैंने अपनी इस चारपाई पर और ज्यादा नहीं रहना, अगर आप ईमान लेकर आए हैं कि आज का दिन इस बीमारी के अंदर आखिरी दिन है, अब मैं यीशु की हुजूरी में आ गया हूं, अब मैं खुदावंद के घर में आ गई हूं, आज के बाद मुझे इस बीमारी में और ज्यादा नहीं जीना, तो मेरे अजीजों खुदावंद का कलाम आपके लिए भी है। खुदावंद आज आपसे कह रहा है, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। अभी इसी वक्त आप ईमान रखें कि ये हीलिंग, ये मैसेज आपके लिए है, खुदावंद यीशु की ये आवाज आपके लिए है। मेरे अजीजों उस शख्स ने ईमान रखा, उसने एतकाद रखा। क्या आज आप और मैं इस बात पर ईमान रख रहे हैं कि कलाम की ये बातें, कलाम के ये वादे आपके लिए भी हैं? मेरे अजीजों आज मैं ईमान से आपसे ये बात कहती हूँ कि अगर आप ईमान रखते हैं खुदावंद यीशु मसीह पर, तो अभी इसी वक्त उठें, अपनी बीमारियों से आजाद हों। खुदावंद यीशु शाफी खुद यहाँ पर मौजूद है आपको शिफा देने के लिए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा कि वो शख्स उसी वक्त उठा और वो चलने फिरने लगा, और वो चारपाई जिस पर उसने 38 बरस एक लंबा अरसा उसने चारपाई पर गुजारा, खुदावंद यीशु ने कहा कि इसको उठा ले, इसको उठाकर चल फिर। मेरे अजीजों अगर वो बीमारियां, वो मजबूरियां जो आपको चारों तरफ से घेरी हुई हैं, आज उनको उठाकर पीछे फेंक दे। आज इस बात का इकरार करें, अपनी गवाही दें। वो चारपाई उस इंसान के लिए दूसरों के सामने एक निशान थी कि मैं 38 बरस से चारपाई के ऊपर पड़ा था, लेकिन अब ऊपर नहीं हूं, बल्कि अब मैंने चारपाई को उठा लिया है। मेरे अजीजों अगर आज आप बीमारी के अंदर है, अगर आज आप बिस्तर पर है, तो आप उठ खड़े हो, कहें कि खुदावंद तूने मुझे उठा खड़ा किया है। बिल्कुल इसी तरह, इस शख्स की तरह आज खुदावंद मैं भी उठ खड़ी हुई, मैं भी उठ खड़ा हुआ हूं, और आज के बाद खुदावंद मैं भी दूसरों के सामने इस बात की गवाही दूंगी, इस बात की गवाही दूंगा कि यीशु ने मुझे हील किया है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि जब उसके बाद जब वो शख्स हैकल के अंदर था, यहूदी उससे मिले और उन्होंने कहा कि तुमने ये चारपाई अपने सर पर क्यों उठा रखी है? उसने कहा कि जिसने मुझे शिफा बख्शी है, उसने मुझे यही कहा है कि इस चारपाई को अपने सर पर उठाकर चल फिर, यानी कि अपनी बीमारी से शिफा पाने की गवाही दे। और उस शख्स ने उसी वक्त लोगों के सामने, यहूदियों के सामने इस बात की गवाही दी कि जिसने मुझे शिफा बख्शी है उसने मुझे यही कहा है। मेरे अजीजों आज का पैगाम हम सब के लिए है, आज का पैगाम आपके लिए है। अगर आप बीमार हैं कि आप उठें इसी वक्त यीशु के नाम में और दूसरों के सामने जाकर गवाही दें कि खुदावंद यीशु ने मुझे शिफा बख्श दी है, खुदावंद यीशु ने मुझे हील कर दिया है। मेरे अजीजों जब इन बातों के बाद, शिफा पाने के बाद, जब ये शख्स खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में मिलता है, तो आप पढ़ सकते हैं इसकी 14वीं आयत में, खुदावंद यीशु ने उसे कहा, उसने उनसे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना। मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह ने उस शख्स को एक नसीहत की कि तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। इस आयत को पढ़ने से यूं लगता है कि शायद यह शख्स गुनाहों की वजह से परेशान था, शायद इसने अपनी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा गुनाह किया हुआ था जिसकी वजह से ये बीमारी, ये परेशानी के अंदर मुब्तला था।
मेरे अजीजों, अगर आज आप गुनहगार हैं, अगर आज तक आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, अगर आज तक आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर, अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, अगर आप गुनहगार हैं, तो हो सकता है कि आप भी इसी वजह से परेशान हो सकता है कि आपकी बीमारी की मेन वजह यही हो कि आप गुनहगार हैं। मेरे अजीजों, आपके लिए खुशखबरी है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह मुजस्सम होकर जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आया, उसने सलीब पर अपनी जान दी, आपके सारे गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए ताकि उस पर ईमान लाने से आप गुनाहों से निजात हासिल कर सकें। मेरे अजीजों, अगर आज आप इस मीटिंग के अंदर आए हैं, इस शिफाइया इबादत के अंदर आए हैं और आप गुनहगार हैं, सबसे पहला काम क्या है कि आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देनी है। आपने कहना है कि खुदावंद, मैं तेरी सलीब पर ईमान लाता हूँ, ऐ खुदावंद यीशु, आज मैं तुझे अपनी जिंदगी देती हूँ, मेरे गुनाह मुआफ कर दे। तो कलाम में लिखा है कि अगर तू खुदावंद यीशु मसीह के मसीह होने का इकरार करे, अपनी जुबान से इकरार करे, अपने दिल से ईमान लाए, तो तू निजात पाएगा। तो मेरे अजीजों, आपने करना क्या है? खुदावंद यीशु को आज अपनी जिंदगी देनी है। आज इस बात का इकरार करना है कि खुदावंद, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूँ, और खुदावंद यीशु, मैं तुझे अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल करती हूँ। तो मेरे अजीजों, जैसे इस शख्स को खुदा ने गुनाहों से भी निजात दे दी, इस शख्स को खुदा ने जिस्मानी बीमारी से भी शिफा दे दी, और वो शख्स उठ खड़ा हुआ खुदा यीशु की गवाही देने के लिए। मेरे अजीजों, आज आप भी वादा करें कि अगर आज आपने खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे दी, खुदा ने आपको शिफा दे दी, तो इसके बाद आपने क्या करना है? आपने अपनी जिंदगी को खुदावंद के साथ गुजारना है। आपने जाना है, लोगों के सामने इस बात की गवाही देनी है कि आपके जिंदा खुदा ने आपके लिए कितने बड़े काम किए हैं। अपने शिफा याब होने के बाद गवाही देनी है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देना। मेरे अजीजों, आइए खुदावंद के कलाम में से हम एक और हवाले को देखते हैं, क्योंकि आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से शिफा के ताल्लुक से सीख रहे हैं। तो मेरे अजीजों, अगर हम देखें मत्ती की अंजील के अंदर, उसके 8वें बाब के अंदर हम देखते हैं, मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 5वीं आयत में हमें एक और कहानी मिलती है शिफा के ताल्लुक से। हमें यहाँ पर पता चलता है कि कफरनहूम के अंदर एक सूबेदार है और उसका खादम जो है, उसका नौकर, वो बीमार है। यहाँ पर मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ खुदावंद के कलाम में से। यहाँ पर लिखा है कि जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। खुदावंद यीशु ने उसको जवाब दिया, उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पाएगा। हालेलुया! कितना बड़ा ईमान है इस शख्स का। उसने कहा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मातहत हैं। जब एक से कहता हूं कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। मेरे अजीजों, ये शख्स शिफा पाने के लिए आया है, लेकिन शिफा पाने के लिए एक बहुत बड़ा ईमान लेकर खुदावंद के घर में आया है। बहुत दफा हम शिफा तो पाना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर ईमान नहीं होता। मेरे अजीजों, इस शख्स के ईमान को देखें कि वह बहुत बड़ा ईमान लेकर खुदावंद के हुजूरी में आता है। वो खुदावंद यीशु से कहता है कि खुदावंद, मेरा खादम, मेरा नौकर घर के अंदर फालिज का मारा पड़ा है, वो नहायत तकलीफ के अंदर है। खुदावंद यीशु ने उससे कहा, ओके, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। लेकिन उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, नहीं खुदावंद, मैं बहुत गुनहगार आदमी हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए। उसने खुदावंद के पाक होने का ऐलान किया, उसने खुदावंद की शख्सियत का, उसकी कदूसियत का ऐलान किया कि खुदावंद, तू नहायत पाक है, तू नहायत अजीम है, लेकिन मैं एक गुनहगार इंसान हूं। मेरे अजीजों, यही वो पॉइंट है जो खुदा हमारी जिंदगी के अंदर देखना चाहता है कि हम खुदा को इस बात का खुदा के सामने इकरार करें कि खुदावंद, तू पाक है, तेरी जात के अंदर गुनाह नहीं, लेकिन मैं गुनहगार इंसान हूं, मैं कमजोर हूं। मेरे अजीजों, यही वो बात, यही वो इकरार था जो खुदावंद के सामने उसने किया, और खुदावंद को उसका इकरार पसंद आ गया। उसने कहा कि खुदावंद, तू नहायत पाक है, मैं इस काबिल नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, तू सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पाएगा। हालेलुया! कितना बड़ा ईमान है इस शख्स का।
कि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह अगर जुबान से कह देगा तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। मेरे अजीजों, इस शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह की शोहरत सुनी होगी, इस शख्स ने उन सब मौजज़ों के बारे में सुना होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह से मुर्दों को जिंदा किया, किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने कोढ़ियों को शिफा बख्शी, किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने उस शादी के अंदर पानी को मैंह में तब्दील कर दिया। मेरे चीजों, हो सकता है कि इसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बहुत से मौजज़े सुने हों और इस शख्स का ईमान इस कदर मजबूत हो गया कि अब इसके अंदर इस बात की ख्वाहिश नहीं रही कि खुदावंद यीशु मसीह खुद आए, छुए और फिर शिफा बख्शे, बल्कि इसके अंदर इस कदर ईमान पैदा हो गया कि इसने कहा कि अगर खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुंह से मेरे लिए हुक्म ही हो जाएगा, अगर वो कह ही देगा तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी बात सुनी तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ताज्जुब किया, वो हैरान हुए। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने ऐसा ईमान इसराइल के अंदर भी नहीं पाया। इसराइल खुदा की कौम, खुदा के लोग, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु ने कहा कि मैंने ऐसा ईमान इसराइल के अंदर भी नहीं पाया। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु ने कहा, इसके कलाम में से आप पढ़ सकते हैं, मत्ती की इंजील उसके 8वें बाब की 13वीं आयत। यीशु ने सूबेदार से कहा कि जैसा तूने इत्तेकाद किया है तेरे लिए वैसा ही हो, और उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई। हालेलुया, उसी घड़ी उसके खादिम ने शिफा पाई। मेरे अजीजों, अगर आज आप भी इस हीलिंग क्रूसेड के अंदर, इस मीटिंग के अंदर इस ईमान को लेकर आए हैं कि आज मैंने खुदावंद के जुर्म में शिफा पानी है, तो आज इस कलाम को देखें। ये कलाम हमारी नसीहत कर रहा है, ये कलाम हमारी तरबियत कर रहा है, ये कलाम हमें बता रहा है कि आज हम शिफा कैसे पा सकते हैं। हो सकता है कि आप घर से ये सोच कर आएंगे कि खुदा के खादम मुझ पर हाथ रख कर दुआ करेंगे तो मैं शिफा पाऊंगा। हो सकता है कि आपने ऐसा सोचा हो, लेकिन इस कलाम को पढ़ने के बाद आज आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे इस शख्स ने इत्तेकाद किया, जैसे इस शख्स ने ईमान रखा, जैसे इस शख्स ने भरोसा रखा कि खुदावंद के छूने की मुझे जरूरत नहीं है, अगर उसके मुंह से ही निकल जाएगा कि जा तूने शिफा पा ली है तो मैं शिफा पाऊंगा। मेरे अजीजों, इसने क्या कह दिया? खुदावंद, मैं बहुत गुनहगार आदमी हूँ, तू जस्ट कह दे, तू सिर्फ कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। तो मेरे अजीजों, खुदा ने उसकी तारीफ की, खुदावंद यीशु ने उस शख्स की तारीफ की और उसने कहा कि जा, जैसा तूने इत्तेकाद किया है, जैसा ईमान तूने मुझ पर किया है, वैसा ही हो तेरे लिए। और कलाम में लिखा है कि उसके खादिम ने उसी घड़ी शिफा पाई। मेरे चीजों, अगर आज आप बीमार हैं, परेशान हैं, अगर इस वक्त आप तकलीफ की हालत में हैं, क्योंकि इस शख्स ने कहा कि मेरा खादम बीमार भी है, उसको फालिज भी है और वो नहायत तकलीफ में है। मेरे चीजों, अगर आज आपकी यही कंडीशन है, अगर आप इससे भी ज्यादा तकलीफ में हैं, तो आप ईमान रखें कि आज का ये कलाम आपके लिए है कि जैसा आपने ईमान रखा है आज आपके लिए वैसा ही हो जाए। अभी इसी घड़ी आप यीशु के नाम में शिफा पाएं। मेरे अजीजों, आज इस कलाम को, आज यीशु मसीह की बातों को, आज खुदा के कलाम को मैं आपकी जिंदगी में ईमान के साथ बोल रही हूँ कि अगर आप बीमार हैं तो आप इसी घड़ी शिफा पाएं, क्योंकि शिफा का मंबा खुदावंद यीशु मसीह, शिफा का मंबा, शिफा देने वाला आपका शाफी यहाँ पर मौजूद है। और कलाम में लिखा है कि जहां उसका कलाम नाजिल होता है वहां पर लोग शिफा पाते हैं। आज आप इस कलाम को सुन रहे हैं, अपने अंदर ईमान रखें कि आप शिफा पा चुके हैं, आप खुदावंद यीशु मसीह के कहने से हील हो चुके हैं। हालेलुया। अगर हम आगे चलकर देखें तो हमें पता चलता है 14वीं आयत के अंदर कि जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे तो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्द पतरस के साथ उसके घर में गए, और जब उसके घर के अंदर गए तो खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस की सास को तप के अंदर देखा। वो बीमार थी, वो तप रही थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा। जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने उसको छुआ, तप उस पर से उतर गई। हालेलुया। उसी घड़ी उसकी तप जाती रही, उसी घड़ी वो उस औरत ने शिफा पाई। मेरे अजीजों, अगर आज आप बीमार परेशान आए हैं तो आज ईमान रखें कि खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी मौजूद है, और जहां पर खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी मौजूद है, जहां पर खुदा खुद मौजूद है, उसके छूने से, उसके कहने से शिफा नाजिल होती है, तो आप शिफा पा चुके हैं। आज मैं आपके साथ इस बात का इकरार करती हूँ कि शाफी, शिफा का मंबा यहाँ पर मौजूद है, शिफा आपको मिल चुकी है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि उस वक्त जब शाम हुई तो बहुत सारे लोग बीमारों को लाने लगे खुदावंद यीशु के पास, कोढ़ियों को लाने लगे, बदरूह गिरफ्ता को लाने लगे। मेरे अजीजों, अगर आज आपको बदरूहों ने सता रखा है, अगर शैतान का हमला आपके खानदान पर है, अगर आपको शैतान ने इस कदर परेशान कर रखा है कि आप खुदा की हजूरी में आ गए हैं और आप रिहाई चाहते हैं, आप शैतान के बंधनों से आजाद होना चाहते हैं,
तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं मत्ती के इंजील उसके 8वें बाब की 17 आयत में यहाँ पर लिखा है, जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और हमारी बीमारियां उसने खुद उठा ली। मेरे अजीजों, ये कलाम आज आपके लिए है। अगर शैतान ने आपके खानदान को जकड़ा हुआ है तो शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता। खुदा यीशु मसीह ने आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां अपने ऊपर ले ली। और आप देख सकते हैं, सलीब पर गौर करें, खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर जब जान दी तो कलाम में लिखा है कि उसने इब्लीस के सर को कुचल दिया। अब इब्लीस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसको खुदा यीशु मसीह ने अपने पांव के नीचे कुचल दिया है। वो शर्मिंदा है, उससे सारा इख्तियार लिया जा चुका है। अब आप खुदा का मकदस है, अब आपका बदन खुदावंद का मकदस है। खुदावंद आप में सुकूनत करना चाहता है, खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर रहना चाहता है। आपका दिल खुदावंद का घर है। शैतान आपके ऊपर किसी तरह का कोई इख्तियार नहीं रखता। मेरे अजीजों, इस बात को आज आप एक्सेप्ट करें खुदावंद के कलाम में से। कहें कि खुदावंद मैं तेरा मकदस हूँ, खुदावंद मैं तेरे रहने की जगह हूँ। तू आज मुझे शैतान के हमले से रिहाई दे दे, शैतान के बंधनों से खुदावंद यीशु मसीह तू मुझे रिहाई बख्श दे, क्योंकि मेरा बदन तेरा मकदस है। खुदावंद शैतान को शर्मिंदा कर, उसको मेरे बदन से बाहर निकाल। बदरूहों को खुदावंद यीशु तू मेरी जिंदगी से परे निकाल दे और तू आजा मेरी जिंदगी के अंदर। मेरे अजीजों, ये उसी वक्त होगा जब आप खुदावंद पर ईमान लाएंगे। ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप अपनी जिंदगी खुदावंद को दे देंगे। तो आज इस मीटिंग में आने का पहला मकसद कि आपको रूह की शिफा चाहिए। अगर आपकी रूह शिफा पा चुकी है, अगर आपकी रूह खुदावंद यीशु मसीह के अंदर सेफ है, अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है और आप बदनी तौर पर बीमार हैं, जिस्मानी तौर पर तकलीफ का शिकार हैं या शैतानी हमले आपके ऊपर हो रहे हैं, तो मेरे अजीजों आज आए, अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाकर इस बात का इकरार करें कि खुदावंद मैंने अपनी जिंदगी तुझे दे दी है, मैंने तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। खुदावंद मैंने इस बात का इकरार कर लिया है कि मेरी जिंदगी आज के बाद मेरी नहीं है, खुदावंद तेरी है। मेरी जिंदगी आज के बाद खुदावंद इब्लीस के इख्तियार में नहीं रहेगी, क्योंकि तूने मेरी कीमत अदा कर दी है। तूने अपने लहू को बहाकर खुदावंद यीशु मुझे खरीद लिया है। मैं तेरा खून खरीदा हूँ, तूने मुझे खरीद लिया है। आइए मेरे अजीजों दुआ करें। आज आप में से जो जो शिफा पाना चाहते हैं अपने हाथों को उठा लें खुदावंद की तरफ। खुदावंद आपके उठे हुए हाथ देखना चाहता है, खुदावंद आपका दिल देखना चाहता है जो आपने खुदावंद के जुर्म में उंडेल दिया है। आइए दुआ करें। हालेलुया। आइए सब दुआ करें, सब दुआ करें। अगर आप शिफा पाना चाहते हैं अपनी शिफा के लिए दुआ करें। अगर आप बदरूहों से आजादी चाहते हैं आप दुआ करें, अपना आप खुदावंद के जुर्म में उंडेल दें। हालेलुया। आइए सब दुआ करें, सब खुदावंद के जुर्म में अपना आप उंडेल दें। ऐ खुदावंद यीशु, मैं आज इन बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ। ऐ खुदावंद उन सब उठे हुए हाथों को देख खुदावंद जिन्होंने तेरी तरफ बढ़ाए हैं, इनके हाथों को खुदावंद तू आज अपने हाथों में थाम ले, ताकि आज के बाद ये बीमार ना रहे, आज के बाद ये तकलीफ में ना रहे, आज के बाद ये बीमारियों का गलबा इन पर और ज्यादा ना रहे, बल्कि ये अभी इसी वक्त यीशु के नाम में इन बीमारियों से रिहाई पाए। ऐ खुदावंद उस 38 बरस के बीमार को तूने कहा कि उठ, अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। आज तेरे दिए हुए इख्तियार से मैं इन बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ, अभी इसी वक्त है खुदा ये उठ खड़े हों, अभी इसी वक्त बीमारियों के गलबे से ये आजाद हो जाएं। अगर खुदा ये बदरू गिरफ्तार है, शैतान ने इनको जकड़ रखा है, अभी इसी वक्त खुदा मैं हुक्म करती हूँ शैतान की सारी ताकतें अभी इसी वक्त इनके बदनों से निकल जाएं, क्योंकि खुदा तूने शैतान को शर्मिंदा किया है। तेरे लोग तेरा मकदस है, आज के बाद है खुदा तेरे लोग तुझ में जिंदगी गुजारे, हमेशा की जिंदगी पाए, और ऐ खुदावंद यीशु वो तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं। ऐ खुदावंद आज का ये क्रूसेड, हीलिंग क्रूसेड खुदावंद यीशु इनकी जिंदगियों के अंदर इनको खुदावंद रूहानी शिफा बख्शे, इनकी रूहें खुदावंद तुझ में सेफ हो, इनको जिस्मानी शिफा बख्शे कि बदनी तौर पर शिफा हासिल करें, और आज के बाद इनमें से कोई खुदावंद यीशु बीमार ना रहे, कोई परेशान ना रहे, बल्कि उठ खड़े हो खुदावंद। जैसे उस शख्स ने सबसे जाकर कहा कि जिसने मुझे शिफा बख्शी है उसने मुझसे कहा है कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। ऐ खुदावंद यीशु इसी तरह से ये सब लोग जो आज शिफा पाए तेरे नाम की गवाही दे कि यीशु मसीह ने आज मुझे इस कलाम के वसीला से शिफा बख्शी है। जहां पर तेरा कलाम नाजिल होता है वहां पर शिफा आती है। ऐ खुदा तेरा कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। अभी इसी वक्त है खुदा सब बहन भाइयों को शिफा बख्श, ताकि शिफा पाए, हील हो, और खुदा यीशु तेरे नाम की गवाही दे सके, क्योंकि खुदा तू शाफी है
اور سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ آج اس کلام کے وسیلہ سے خداوند اپنے ان لوگوں کو برکت دے، تاکہ آج خداوند سارا جلال، ساری عزت خداوند تیرے مقدس نام کو ملے۔ میں اس دعا کو تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، نام کے وسیلہ سے مانگتی اور پاتی ہوں، آمین۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سب کو برکت دے۔